मैं तो ये कहता हूँ कि गाड़ी गुजरात वाले बंदों से ली ना जाए, इनसे फुल इंक्वायरी की जाए और बायोमेट्रिक मौके पे भाई इस तरह हुआ कि गाड़ी मैंने ख़रीद ली होंडा सिविक खरीदी। उसके 3 माह बाद मैंने वो गाड़ी करोला वो भी मैंने खरीद ली, RS SR सॉरी। तो जब वो ख़रीद ली मैंने, उस टाइम कोई FIR नहीं, मैंने सारी छानबीन भी SHO था, इनका कोई जानने वाला था। इन्होंने उनको 1.5-2 लाख रुपये दिए, फिर कोई FIR काटी है 381 आए, तो मैं फैमिली के साथ था, फिर इन्होंने मेरी गाड़ी पकड़ ली। कहते हैं जी उतरे, मैं उतरा, मैं जी कहते हैं जी गाड़ी चोरी की है। मैं किस तरह चोरी की है? शुक्र है कि कुछ लोग ऐसे थे कि पुलिस वाले पिंडी वाले थोड़े समझदार थे, उन्होंने बोले कि चोरी की गाड़ी भी जेन्युइन प्लेट थी, मुझे स्टाम्प लाने का मौका नहीं दिया, फिर इन्होंने मुझे गुजरात शिफ्ट कर दिया। वहाँ किया, मुझे नहीं पता ये क्या हिसाब है क्या है। 2 साल में कोई FIR नहीं थी, एकदम FIR की बताया पुलिस के इनके अमले ने थाने में बताया कि इन्होंने पुलिस वाले ने SHO ने पैसे लिए फिर FIR काटी है। अप्रोच हो तो फिर पता है थाने में काम हो जाता है, जज का लीडर हो तो पुलिस वाले बेचारे अभी हिल जाते हैं कि यार हमारी नौकरी का मसला ना बन जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ राणा कामरान साहब मौजूद है, जिन्होंने एक गुजरात के शख्स से एक गाड़ी खरीदते हैं आज से 2 साल पहले, और तकरीबन दो दो साल में 2 गाड़ियां उनसे परचेज कर लेते हैं। कंप्लीट अपनी तरफ से ये छानबीन करते हैं, लेकिन वो गाड़ी में कोई भी नुकसान, ऐसा कोई भी नुक्स नज़र नहीं आता इन्हें। लेकिन दो ठीक है, तकरीबन 2 साल बाद वो गाड़ी जो है चोरी की हो जाती है। यहाँ से गुजरात पुलिस आती है, यहाँ से गाड़ी जो है ना रिकवर करके और वापस ले जाती हैं यहाँ दोनों गाड़ियाँ। तो रावलपिंडी के इलाके से, तो इन्हीं से जानते हैं कि ये सारी सूरत हाल पैदा कैसे हुई और कैसे ये सारा मामला हुए। तो अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये सारा वाकया रुनुमा कैसे हुआ? ये भाई इस तरह हुआ कि गाड़ी मैंने ख़रीद ली होंडा सिविक खरीदी। उसके 3 माह बाद मैंने वो गाड़ी जो खरीदी, क्या नाम है उसका, करोला वो भी मैंने खरीद ली, RS SR सॉरी। तो जब वो ख़रीद ली मैंने, उस टाइम कोई FIR नहीं, मैंने सारी छानबीन की, इनकी बायोडाटा चेक किया, इसमें कोई FIR नहीं थी। वो मैंने जब ख़रीद के आगे पीछे चलाता रहा, 2 साल मेरे पास रही। तो जब वो मालिक आए मेरे पास, कहते हैं जी ये गाड़ी आपने ली है तो इसकी पेमेंट नहीं हुई है। तो मैंने बोले पेमेंट हुई है कि नहीं, मेरे पास तो प्रूफ है, मैंने तो पेमेंट की हुई है। आप उस टाइम क्यों नहीं आए हैं जब पेमेंट नहीं हुई? उस टाइम आप कहाँ थे? उस टाइम इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, चले गए हैं। फिर वहाँ उधर गुजरात में कोई SHO था, इनका कोई जानने वाला था, इन्होंने उनको 1.5-2 लाख रुपये दिए, फिर कोई FIR काटी है 381 की, चोरी की होंडा गाड़ी 2 साल मैंने चलाई है, उसी नंबर जेन्युइन नंबर प्लेट बैंक की गाड़ी थी। सारा घूमा उस पर आगे पीछे। फिर ये जब FIR इन्होंने करा दी तो वहाँ से फिर ये आए, तो मैं फैमिली के साथ था, फिर इन्होंने मेरी गाड़ी पकड़ ली। कहते हैं जी उतरे, मैं उतरा, मैं जी कहते हैं जी गाड़ी चोरी की है। मैं किस तरह चोरी की है? शुक्र है कि कुछ लोग ऐसे थे कि पुलिस वाले पिंडी वाले थोड़े समझदार थे, उन्होंने बोले कि चोरी की गाड़ी भी जेन्युइन प्लेट तो लगा के घूम नहीं सकता है, तो आप लोग कह रहे हो चोरी की है, ये हम नहीं मानते। पर वो पुलिस है, फिर पुलिस को ही साथ देती है, अपनी एक दूसरे की वर्दी का ख्याल करते हैं। फिर उन्होंने मुझे स्टाम्प लाने का मौका नहीं दिया, फिर इन्होंने मुझे गुजरात शिफ्ट कर दिया। वहाँ किया मुझे, तो उधर शरोज नामी शख्स है, ASI है मेरा ख्याल है, तो उनके पास मेरी तफ्तीश थी, उन्होंने बहुत साथ दिया। मैंने बोला जी मैंने ख़रीदी है, मुझे नहीं पता ये क्या हिसाब है क्या है। 2 साल में कोई FIR नहीं थी, एकदम FIR किस तरह हुई है? उसका नाम है SHO का नाम थाना कौन सा लगता है जहाँ पर आपके FIR हुई है? गुजरात में थाना? गुजरात में थाना है, पता नहीं अजीब सा नाम है, मुझे नहीं पता, लेकिन जगह पता है मुझे थाने का। वो फरकान SHO नाम है, फरकान SHO है। उसने FIR को इन्होंने से 1.5-2 लाख रुपए मुझे बताया, पुलिस के इनके अमले ने थाने में बताया कि इन्होंने पुलिस वाले ने SHO ने पैसे लिए फिर FIR काटी है। FIR तो ऐसे होती नहीं है। फिर वो भी FIR थी तकरीबन वो पुरानी डेट होगी FIR की, तो उसमें उन्होंने मुझे कोई पूछताछ नहीं किया है, मुझे बंद ही रखा है, कोई इंक्वायरी नहीं की है। हाँ, ये उस ASI ने मेरी बड़ी हेल्प की है, फिर उससे मुझे जेल भेज दिया। फिर उसने लिख दिया कि ये खरीदार पाया गया, फिर वहाँ से मेरी बेल हुई है। अच्छा, जब आपको यहाँ से अरेस्ट करके लेके गए हैं रावलपिंडी से, तो
उस टाइम इन्होंने कोई सबूत नहीं देके आपसे पूछा नहीं है कि ये गाड़ी आपके पास आई कहाँ से? हाँ हाँ पूछा मुझसे वक्त ही छोटा सा, क्योंकि जो जिन्होंने गाड़ी पकड़ी उनको पता था कि ये हमने गाड़ी लेके जानी है, हमने तो लेके जानी है, इससे प्रूफ छुटनी हमने लेना। गाड़ी ले ली, वो केस हो गया, उससे मेरी बेल हो गई है। अब मैं इनसे कितनी दफ़ा उस बंदे, अभी वो कराल थाने में बंद है, वो अजहर नाम, कोई नहीं गाड़ियों के रोडे में बंद है, लेकिन वो कोई पैसों का हाल नहीं, तकरीबन मेरे 45 लाख रुपया बंद है उस पर, तो कोई हाल नहीं निकला है। इस्लामाबाद पुलिस के उसको तफ्तीश हो रही है, मैंने कितनों को कहा है लेकिन हाल नहीं निकला, ना पर्चा हुआ है उस पर, उल्टा पैसे देता है तो वो थाने से चला जाता है। तो आपने डायरेक्ट जो है कंज्यूमर कोर्ट से रब्ता करने की कोशिश की? नहीं की मैंने, कोई किसी से रब्ता, इसी से रब्ता मेरा रहा, लेकिन ये टाइम जब आप इनसे रब्ता करेंगे, जिन्होंने आपने आप फोन पे रब्ता रहा है, वो कहाँ से देंगे? तो आप आपके पास एक रास्ता है, अदालत का रास्ता। हाँ अदालत का रास्ता, फिर ये आप पता लगे कि पकड़ा हुआ है, तो मैंने कहा कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो जाहिर बात है जब ऑलरेडी उसके ऊपर केस है, तो आप जो है वहाँ से कंज्यूमर कोर्ट के जरिए उसे भेज दें। ये तरीका मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो शायद मैं ये करता, क्योंकि वो भी इसमें इसी तफ्तीश में ऐड हो जाता। नहीं ये तरीका मुझे मालूम नहीं था, तो मैं चला जाता। अब पता लग गया, लेकिन शायद मुझे पता है कि कोई ना कोई हल निकल आएगा, क्योंकि अच्छा, ये बंदा आपने गाड़ियाँ ली थी उस टाइम आपने पूरी यानी कि अपनी छानबीन की कोई पर्चा नहीं, किसी ऐसे केस में मुलव्वस ना हो, गाड़ी किसी में मुलव्वस नहीं थी, किसी में नहीं मुलव्वस थी। फिर इन्होंने मिलजुल के जो काम किया है, कोई उधर उधर कोई जज का लीडर भी है, बिल्ला बिल्ला नाम है गुजरात में, कोई जज का लीडर है, उसने इनको बड़ी टेक दी है उधर गुजरात में, बिल्ला नाम है उसका, आदिल आदिल नाम है उसका, बिल्ले का आदिल नाम है, आदिल है इस तरह, लेकिन बिल्ला है, मैं जानता हूँ शक्ल से, वो जज का लीडर है। उन्होंने वो उसके साथ इधर आया था, बेफजूल इनका दोस्त है, वो थाने में से जल्दी जल्दी शिफ्ट करवाया, क्योंकि अप्रोच हो तो फिर पता है थाने में काम हो जाता है, जज का लीडर हो तो पुलिस वाले बेचारे अभी हिल जाते हैं कि यार हमारी नौकरी का मसला ना बन जाए। वो जो बिल्ला था वो जज का लीडर था, अभी भी वो गुजरात कचहरी में होता है, वो ये काम इनका यही है, और कुछ चंद बंदे होते हैं ये पुलिस मिल के ये काम ये करते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि गाड़ी गुजरात वाले बंदों से ली ना जाए, इनसे फुल इंक्वायरी की जाए और बायोमेट्रिक मौके पे ली जाए। तो ये अक्सर रेंट की गाड़ियाँ होती हैं, तो गाड़ी अक्सर कोई जाता है शॉपिंग करने, तो इनके पास दूसरी चाबी भी होती है, दूसरी चाबी से गाड़ी चोरी कर लेते हैं। फिर उस थाने में कोई FIR कराने चाहिए, कहते स्टाम्प पे तो FIR होती ही नहीं है जी, 381 की FIR होती ही नहीं है। फिर वो जिसने पेमेंट दी होती है वो बेचारा क्या करे, मानते ही नहीं है, फिर वो कहते हैं नहीं 381 नहीं 420 की होगी, तो जिसकी पेमेंट होती है वो कहता है 420 में क्या, वो हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद उसकी बेल हो जाएगी। तो चोरी की FIR पुलिस नहीं काटती, क्योंकि स्टाम्प पे चोरी की FIR नहीं होती है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसा आपके साथ हुआ तो किसी और के साथ नहीं हुआ, जब भी कोई गाड़ी वगैरह परचेज करें तो उसको उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देख कर लेना चाहिए? बस गुजरात वाले लोगों से गाड़ी लीजिए, गाड़ी खरीदते भी हैं तो मौके पे जो इस्लामाबाद नंबर है बायोमेट्रिक लिया जाए, या जो पंजाब नंबर है उसकी फ़ाइल हो, ये चीज़ें सारी क्लियर की जाएँ तो फिर गाड़ी खरीदी जाए, क्योंकि ज़्यादा गुजरात के लोग जो है ना ये काम कर रहे हैं, और कश्मीर के लोग कुछ हैं, 2-3 बंदे हैं, वो भी महल वो भी पकड़े हुए हैं। अब ये नहीं कि 2-3 बंदे कश्मीर के गंदे हैं तो सारा कश्मीर ही गंदा है, नहीं ऐसे नहीं होता है, उनमें 2-3 निकल आते हैं तो पूरे इलाके को बदनाम कर देते हैं। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ राना कामरान साहब जिन्होंने अपनी पूरी जो है स्टोरी आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद करते हैं कि कानून नाफिज करने वाले अदारे इस चीज़ को देखेंगे, इनके जो अभी पेमेंट जो फंसी हुई है तकरीबन अराउंड सम 45 लाख, तो उम्मीद करते हैं कि वो उसके जो है ना जल्द से जल्द जो है ना निकलवा कर इसे इनको वापस से किए जाएंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान में मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह ने